नमस्कार दोस्तों। और देखिए बिग बॉस में लगातार हलचल चल रही है। वही बिग बॉस में कुछ ऐसे भी चेहरे आए हैं जिन्हें कई लोग जानते हैं और कई ऐसे चेहरे हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है और कई ऐसी हलचल भी चल रही है। कहा जा रहा है बिग बॉस के जो विनर है उसका नाम पहले ही आ चुका है सामने। जनता के बीच कोई कौन बनेगा बिग बॉस का विनर। भाई मेरे साथ प्रोफेसर है तो इन्हीं से जानेंगे कि बिग बॉस तो आजकल सभी देख रहे हैं, तो ये इन्हें क्या लगता है कि कौन बनेगा विनर। क्या लग रहा है सर, कौन बनेगा बिग बॉस का विनर? देखो, पिछली बार भी जो बिग बॉस का परिणाम था वो पहले से ही मुझे लग रहा है फिक्स था। ठीक है, कौन बनना है, शायद दो नाम थे तो उन्हीं दोनों में से किसी एक को इन्होंने फाइनल किया था। और इस बार भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग क्या है, बिग बॉस का थोड़ा सा पैटर्न बदल गया है। ये लोग ये देखते हैं कि सोशल मीडिया पे कौन ज़्यादा फेमस है, उसी के हिसाब से ये लोग विनर तय करते हैं। अब जो इस समय अंतिम राउंड ही मान लीजिए लगभग, और 2-3 नाम चल रहे हैं, उसमें से एक नाम शायद शिवानी का है जो एक दलित की बहुजन की बेटी है, एक नाम शायद अरमान मलिक का है। ठीक है, और बाकी जो थे वो तो सब लगभग निकाल ही दिए गए। दीपक चौरसिया जैसे जो लोग थे जो जिनका सोशल मीडिया पे प्रभाव बिल्कुल जीरो था। तो यही जो 2-3 नाम है, मुझे ऐसा लग रहा है इन्हीं में से किसी को विनर बनाया जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें इस समय सोशल मीडिया के हिसाब से ही चल रही हैं। चलिए आपसे पूछो, आपने सबसे पहले शिवानी कुमारी का नाम लिया, शिवानी कुमारी का ही नाम पहले क्यों लिया? देखिए, वो पॉपुलर है। एक उसका बैकग्राउंड देखो ना उस बच्ची का, कि बिल्कुल ग्रामीण परिवेश से निकल के आई, जैसे हम लोग हैं जो एकदम गांव से निकल के आए। और शिवानी का जो खास तौर से मैंने उसके काफ़ी वीडियो देखे हैं, जो कोविड का समय था तो उस समय उसके भाई सब पे ही समय था, तो जो एक ज़मीन से जो टच है और जो एक नेचुरलिटी है, तो इंटरनली देखा जाए तो आंतरिक रूप से मैं भी चाहता हूँ दिल की भावना से कि शिवानी जीते। और जिस हिसाब से एक जनता का जो रुख है वो भी शिवानी की तरफ है, क्योंकि देश की लगभग 80% जनता जो है वो ग्रामीण परिवेश की है। घरेलू जो सब है, जो लोअर मिडिल क्लास और ये सब किसान विसान, तो सारे जो लोग हैं मिला जुला के 80-85% लोग हैं, चाहे वो उसमें वो किसी भी जाति के हों। तो जब वो शिवानी की बात सुनते हैं, शिवानी को देखते हैं, शिवानी के हाव भाव समझते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये मेरे जैसी ही है। तो कहीं वो एक टच आ जाता है अपनेपन वाला। लेकिन जो बिग बॉस घर के अंदर है, जो सदस्य हैं, वो कहते हैं कि शिवानी को बोलने का लहजा नहीं है, तरीका नहीं है, बहुत चिल्ला के बोलती है, बहुत लाउडली बोलती है। वो अपना नेचुरल तरीका है उसका, जो गांव में एक आदमी का तरीका है, स्वाभाविक तरीका है, वैसे बोलती है। और बाकी लोग बनावटी बोलते हैं, बाकी लोग अपनी स्क्रिप्ट पढ़ के आए हैं, बाकी लोग पूरा स्क्रिप्ट और सब चीज़ें समझ के पूरा दिमाग लगा के बोलते हैं, और उसका सब जो काम चल रहा है वो अंदर से बिल्कुल दिल से चल रहा है। तो इसलिए बाकी लोगों को वो चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं। लेकिन आप एक चीज़ देख लीजिए कि लोग जब शिवानी कुमारी बिग बॉस में आई तो बहुत से लोग ये कह रहे थे, जो उसमें से टीम के लोग थे, कि शिवानी 2 दिन भी यहाँ नहीं ठहर पाएगी। और अब आप देखो शिवानी ने कितना लंबा सफ़र तय कर लिया, और अब भी लोग उसके पीछे पड़े हैं और ये कह रहे हैं कि शिवानी अब निकल जाएगी, अब निकल जाएगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि आखिरी तक अगर कोई मजबूती से खड़ा रहेगा तो वो शिवानी। देखिए क्या लग रहा है, देखिए लगातार जो अरमान मलिक है वो शिवानी से लगातार झगड़ा करते हुए नजर आते हैं। देखिए, झगड़ा जिसका नेचर है झगड़ा करने का तो वो तो झगड़ा ही करेगा, जिसका नेचर है बुराई करने का तो वो बुराई करेगा। आदमी की प्रवृत्ति और आदमी का जो नेचर है वो तो नहीं बदला जा सकता। तो अब अरमान मलिक की आदत ही इसी तरह की है, वो सस्ती लोकप्रियता के जरिए ही प्रसिद्ध हुए हैं। उनका जो सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंस आया वो तरीका भी सब लोगों को मालूम है, मैं नहीं बताना चाहता क्योंकि सब लोग जानते हैं। तो जिसका जैसा नेचर है, जो जैसा आदमी है, अब बबूल से आप आम की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? अगर कोई बबूल का पेड़ है तो वहाँ से कांटे ही मिलेंगे, आम का फल थोड़ा ही मिलेगा। लेकिन एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी जिसकी वजह से शिवानी कुमारी काफ़ी चर्चाओं में आ गई थी, ये कि वो अरमान मलिक के घर गई थी और पायल मलिक ने कहा कि खाना डाल दे इसे। उसके बाद बड़ी चर्चाओं में आ गई थी कि ऐसे कौन कहता है किसके घर पे कि खाना डाल दे। वो वही तो मैं बता रहा हूँ कि जो व्यक्ति इस तरह की भाषा आचरण हो, जो इस तरह से बातचीत करता हो, तो मुझे तो बिल्कुल बड़ा मैं सरप्राइज हूँ कि ऐसे लोगों को बिग बॉस क्यों लेता है। बिग बॉस में भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि कम से कम बातचीत का जिसका तरीका ठीक हो। भाई ठीक है, जो जहाँ फेमस है वहाँ फेमस है, वो उसका अपना टैलेंट है, जो जिस तरीके से फेमस है। कई आजकल यूट्यूब पे हम देखते हैं सोशल मीडिया पे रोस्ट करने वाले हैं, तो रोस्ट करने का उनका तरीका क्या है कि वो गाली दे के रोस्ट करते हैं। जैसे अभी एक वो कैरी मिनाटी करके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, हालांकि ये टॉपिक नहीं है लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा। तो वो एक कोई दलित चाय वाला है मुंबई या उधर महाराष्ट्र का, तो उसको गाली गलौज करके रोस्ट कर रहे हैं। हाँ, डॉली चाय, बड़ा पाव गर्ल, तो वो तरीका बड़ा गलत है। इस तरीके से आप किसी को नीचा नहीं दिखा सकते, और अगर आप नीचा दिखा रहे हैं तो ये आप उसको नीचा नहीं दिखा रहे, ये आप इसमें आप अपने आचरण और अपने संस्कार बता रहे हैं। तो इन चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। और सोशल मीडिया का अगर देखिए कहीं यूज़ है तो ये उसके मिसयूज़ है। इससे क्या है कि जो आपका व्यूअर है, व्यूअर कौन है, ज़्यादातर टीनेजर बच्चे हैं, उनके ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। अब एक तरफ एल्विश यादव जैसे गालीबाज है जो लड़कियों को ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं, वहीं दूसरी तरफ ध्रुव राठी जैसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं, फैक्ट्स के साथ चीज़ें बताते हैं।
उनकी चीज़ों में फर्जीवाड़ा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं एक जो सोशल मीडिया है उस पर लगाम भी लगाने की ज़रूरत है कि आगे जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उस पर गलत इम्पैक्ट ना पड़े, क्योंकि जो गालीबाज लोग हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा हैं और शिवानी जैसे जो अच्छे लोग हैं उनकी संख्या कहीं ना कहीं कम है। तो जो बदमाश लोग हैं या फिर हम कह सकते हैं कि जो इस टाइप के नीच लोग हैं वो लोग इकट्ठे होकर ऐसे जो 2-4 लोग हैं उनको दबाने की कोशिश करते हैं। सवाल ये भी है, अभी बीच में दिखाई दिया था एल्विश ग्रुप का एक बंदा, वहीं पे 007 ग्रुप का एक बंदा, वहाँ हिंदू मुस्लिम छिड़ गया और कहा जा रहा है कि भैया अब टकराव ज़्यादा है। तो इसको कैसे देखते हैं? इन्फ्लुएंसरों में भी हिंदू मुस्लिम खास करके ये सब जगह हो रहा है। हाँ। जो जातीय भेदभाव कहो आप कि भाई दलित है, ओबीसी है, गरीब है, तो उसको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। और फिर अगर हिंदू मुस्लिम वाला आ जाता है तो वो चूँकि हमारी सरकारें ऐसी हैं जो जाति के और धर्म के नाम पे भेदभाव कर रही है। हालांकि ये चीज़ संविधान में साफ तौर पे लिखी है कि जाति, धर्म, बोली, भाषा और रहन सहन के हिसाब से आप इंसान के बीच में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ गलत है। इन चीज़ों पे लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि इससे आप एक समाज के अंदर गलत मैसेज दे रहे हैं।